प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसा कि हम सब ने इस वचन को पढ़ा, जो ये 3-4 आयतों को हमने पढ़ा, वो मिल कर के हमसे क्या कहती हैं, उसे जानने के लिए हम लोग प्रभु से अनुग्रह पाएंगे। और ये वचन प्रभु के दास, जिन्हें हम अंतिम प्रेरित कह सकते हैं, यहाँ पौलुस इस विषय को बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जब ये नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। और क्या है ये नाशवान जो अविनाशी को पहनेगा, और क्या है वह मरणहार जो अमरता को धारण कर लेगा, पहन लेगा, जिससे कि लिखा हुआ वचन पूरा हो जाए। यूं तो हम सबको पता है, यीशु मसीह जब क्रूस पर थे तो उन्होंने कहा था पूरा हुआ। पर अभी भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनका पूरा होना अवश्य है। इससे पहले कि हम वास्तविक उद्धार में प्रत्यक्ष रूप से प्रवेश करें, अनंतकालीन अवस्था और अनंत जीवन में प्रत्यक्ष रूप से हम प्रवेश करें, उससे पहले बहुत सी चीजें अभी भी हैं जिनका पूरा होना बाकी है। और उनमें से एक ये चीज भी है कि नाशवान अविनाशी को पहने और मरणहार अमरता को पहन ले। ये नाशवान क्या है और ये मरणहार क्या है? ये मेरे और आपकी वर्तमान में भौतिक देहें हैं, जिस देह में वास्तविक जो मैं हूं वो रहता है। मैं और आप वास्तविक रीति से वो नहीं हैं जो दिख रहे हैं। ये मेरे और आपकी भौतिक अवस्था है, और ये भौतिक अवस्था पृथ्वी के, धरती के एलिमेंट से मिलकर के, तत्वों से मिलकर के बनी हुई है। और एक दिन जो मिट्टी का है वो मिट्टी में मिल जाएगा। पर जो मेरे और आपके भीतर रहता है, अर्थात मैं ही, हमारा वास्तविक प्रतिरूप, उसके पास फिर कोई रहने की स्थान नहीं बचेगा। ये देह नाशमान है, ये देह मरणहार है, ये इतनी दीनहीन है कि यदि इसे चोट पहुंचाई जाए तो दर्द होगा, अधिक ज्यादा चोट पहुंचाई जाए तो शरीर खत्म भी हो जाएगा, प्राण भी निकल जाएंगे। और अगर ऐसा कुछ ना भी हो, प्राकृतिक रीति से भी सब ठीक ठाक रहे, तो भी धीरे धीरे हमारे शरीर की बनावट ऐसी है, हमारे शरीर के भीतर का मैकेनिज्म ऐसा है कि वो धीरे 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 क्षीण, धीरे धीरे पतित होता चला जाता है। और हम देखते हैं कि इंसान जवान से बुजुर्ग होते चला जाता है, और बुढ़ापे पे आते आते वो और कमज़ोर होता चला जाता है। और एक अवस्था ऐसी आती है कि अब ना वो सांस ले पाता है, अब ना उसका दिल धड़क पाता है, उसकी बॉडी जो खा रहा है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती। शरीर दुर्बल होने के कारण वह प्राकृतिक रीति से भी प्राण छोड़ देता है। चाहे कुछ भी हो, एक्सीडेंटली हो, नेचुरली हो, पर ये देह, चाहे हम इसे कितना भी संरक्षित करने की कोशिश करें, कितना भी इसे मेंटेन करने की कोशिश करें, उस मेंटेन करने, संरक्षित करने के आधार पर 2, 4, 15 साल का फर्क भले आ जाएगा, पर अंततः मुझे और आपको अपने इस शरीर को त्यागना पड़ेगा। अर्थात मैं और आप मृत्यु के वश में चले जाएंगे शारीरिक रीति से। ये देह मर जाएगी, ये देह खत्म हो जाएगी। डेथ इज नॉट द एंड, बट डेथ इज द डॉन ऑफ न्यू मॉर्निंग। मृत्यु जो है वो अंत नहीं है, परंतु यह
नई सुबह, नए दिन, नए जीवन का प्रारंभ है। इट इज द स्टार्टिंग ऑफ न्यू लाइफ। और ये बात हर एक के लिए लागू नहीं है। हर एक अविनाशी और अमरता को धारण नहीं कर पाएगा, पर ये कुछ लोगों के लिए है। और वे कुछ लोग वो हैं जिनके विषय में यूहन्ना में गवाही दी गई है कि जितनों ने उसे अर्थात प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जिसके विषय में यीशु मसीह ने स्वयं गवाही दी, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है, नियुक्त किया है और ठहराया है। क्यों चुना है, क्यों नियुक्त किया है, क्यों ठहराया है? परमेश्वर की संतान होने के लिए, परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी वारिस होने के लिए। वे मीरासें जो स्वर्ग में आज भी, जैसे यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जाता हूं कि जगह तैयार करूं, वे मीरासें आज भी मेरे और आपके लिए वर्तमान में स्वर्ग में निर्मित की जाती हैं, उन मीरासों के अधिकारी हो जाने के लिए। ये प्रतिज्ञा, ये बात सिर्फ चुने हुए, नियुक्त किए हुए और ठहराए हुए लोगों के लिए है। और नियुक्त और चुने हुए वे लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करा है, जिन्होंने सुसमाचार की कथा को ग्रहण करा है, जिन्होंने अपने मुख से यीशु को प्रभु जान के और मन से उसको अंगीकार करते हुए उसे ग्रहण करा है, उसे उद्धारकर्ता माना है। ये बातें उन्हीं लोगों के लिए हैं। और शुभ समाचार, गुड न्यूज, सुसमाचार ये है कि यहाँ बैठे हम सारे लोग जो इन बातों को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम वे सब लोग हैं जिन्हें यीशु मसीह ने चुना है। अब यीशु मसीह मेरे और आपसे इस बात को कह रहे हैं कि मैं और आप इस देह के प्रति इतने वफादार, इस देह के प्रति इतना चिंताजनक, इस देह के प्रति इतना सीरियस ना हो और इसे बहुत बेकार की चीज भी ना जाने, अपने जीवन को बहुत बेकार की चीज भी ना जाने। यह देह एक दिन जाती रहेगी क्योंकि यह नाशवान है। इसकी कोशिकाएं, इसका तंत्र खत्म हो जाएंगे, पर खत्म होने से मैं और आप खत्म नहीं होंगे। जैसा कि फिलिपियों में मैं और आप पढ़ते हैं, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम वहां से एक उद्धारकर्ता अर्थात प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जो रहे हैं, जो हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमामयी देह के अनुकूल बना लेगा। यहाँ जिसे नाशवान और मरणहार कहा जा रहा है, वहां उसे दीनहीन देह कहा जा रहा है। यहां उसके लिए कहा जा रहा है कि वो नाशवान अविनाशी को पहनेगा और मरणहार अमरता को पहनेगा। वहां कहा जा रहा है कि ये दीनहीन देह का रूप बदला जा करके यीशु मसीह की महिमामयी देह के अनुकूल हो जाएगा। अभी मेरे और आपकी देह स्वर्गीय देह के अनुकूल देह नहीं है। अभी मेरी और आपकी देह यीशु मसीह की देह के अनुकूल नहीं है। अभी मेरी और आपकी देह पृथ्वी के वातावरण, पृथ्वी के जीवन में रहने के हिसाब से अनुकूल अवस्था में है और ये नाशवान और मरणहार अवस्था में है। परंतु विश्वासियों के लिए जो यीशु मसीह पर आशा और विश्वास सिर्फ इस जीवन तक के लिए ही नहीं करते, लिखा है यदि हम मसीह से सिर्फ इस जीवन में पृथ्वी भर के लिए ही अगर हम आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, तो हम सबसे ज्यादा अभागे हैं। परंतु हमारी आशा सिर्फ इस धरती की ही नहीं है, परंतु आने वाले जीवन और अनंत जीवन की है। इसलिए मेरे और आपको एक बड़ा प्रतिफल देने की प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर ने करी है। वो ये कि मेरे और आपकी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमामयी देह के अनुकूल कर ले, अर्थात इन नाशमान देहों को अविनाशी बना दे और इस मरणहार देह को अमरता पहना दे। प्रभु परमेश्वर ने मुझे और आपको इस धरती पर बनाया और उस धरती पर रहने के लिए कुछ समय दिया। किसी के अधिक है, किसी के कम है, पर
वो अल्टीमेट और वो फाइनल जीवन नहीं है मेरे और आपका। हमारे आयु के वर्ष पृथ्वी पर भले ही 70 या 80 हों, पर वास्तविक रीति से मेरी और आपकी आयु युगान युग और अनंत काल के स्वर्गीय जीवन में प्रवेश करके उसमें राज्य करने की है। मैं और आप यदि प्रभु यीशु मसीह से इस संसारिक जीवन भर की ही आशा रखते हैं कि प्रभु हमारे लिए पृथ्वी पर यह काम हो जाए, हमारी बीमारी चली जाए, हमें ये आशीष मिल जाए, हमें ये फायदा हो जाए, अच्छी बातें हम करें, परंतु यदि धरती पर ही आशा है हमारी तो हम अभागे हैं, क्योंकि हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में अनंत काल के लिए है। एक आयत और हम लोग निकालेंगे जल्दी से और फिर लौट करके यहीं पर आ जाएंगे। पहला पत्रस अध्याय 1 और 3 पद से। तो इस देह के, मेरे और आपकी इस दीनहीन देह, नाशमान देह, मरणहार देह के विषय में ये बताया गया है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने उसके मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा हमें जीवित आशा के लिए एक नया जन्म दिया है, अर्थात एक अजर अमर निर्मल मीरास जो मेरे और आपके लिए स्वर्ग में रखी हुई है। ये मीरास अजर है और ये मीरास कैसी है? अमर है। और कुरिन्थियों में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि ये मरणहार अमरता को पहन लेगा। उस अमर मीरास के भागी होने के लिए अवश्य है कि यह देह भी मरणहार से मुक्त होकर अमरता को पहन ले, यह देह भी अमर हो जाए और अजर मीरास है, अर्थात ये अवश्य है कि उस अजर मीरास में प्रवेश करके और उसमें राज्य करने के लिए ये जो नाशमान है, जिसे नाश किया जा सकता है, जिसे काटा जा सकता है, जिसका लहू बहाया जा सकता है, ये अब अविनाशी दिशा में चला जाए, इनविंसिबल हो जाए, इसे घात न किया जा सके। ये मीरास ऐसी है कि इसकी रक्षा मेरे और आपके लिए करी जाती है। लिखा है जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। उस मीरास की रक्षा भी मेरे और आपके लिए स्वर्ग में की जा रही है, परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा करी जा रही है, मेरे और आपके विश्वास के द्वारा करी जा रही है। यदि हम बीच रास्ते में अपने विश्वास को त्यागेंगे, यदि हम बीच रास्ते में मसीह को त्याग देंगे और हम सोचेंगे कि हमने बहुत साल पहले ग्रहण करा था, ये ऐसा नहीं है कि एफडी में पैसे डाल दिए हमने तो 15 साल बाद हमें मिल ही जाएंगे। ना, हमें लगातार प्रभु में बने रहना है, लगातार प्रभु की हमद और सिताइश करते रहना है। यदि हम प्रभु में बने नहीं रहेंगे तो ये नाशमान अविनाशी को धारण नहीं कर पाएगा और मैं और आप उस मीरास से वंचित रह जाएंगे। मेरे और आपके लिए जो मीरास है वो अजर है, वो निर्मल है, अर्थात पवित्र है, और वह अविनाशी है, वो अमर है। इसलिए अवश्य ही है कि मेरी और आपकी इन देहों को इसकी दीनहीन अवस्था से मुक्त करके, आजाद करके यीशु मसीह के द्वारा इसे अपनी महिमामयी देह के अनुकूल बना लिया जाए। तब ये देहें सक्षम होंगी कि जैसे यीशु मसीह स्वर्ग पर उठाए जा रहे हैं, जैसे हम सब देखते हैं ना कि कोई भारी वस्तु यदि हम ऊपर से छोड़ेंगे तो नीचे गिर जाती है, तब ये देहें स्वर्गारोहण के लिए योग्य बन जाएंगी। तब धरती के गुरुत्वीय बल और धरती के नियम काम नहीं आएंगे, क्योंकि तब ये स्वर्ग की देहों के अनुकूल होंगी, तब ये मसीह की देह के अनुकूल देह होगी। और जब ऐसा होगा, और ये कब होगा? ये पलक झपकते ही पहली तुरही फूके जाते ही होगा, जब यीशु मसीह प्रधान दूतों के साथ बादलों पर आएंगे। ये कलीसिया के प्रथम पुनरुत्थान के समय होगा, जब यीशु मसीह आएंगे। प्रियो, कलीसिया को तैयार रहना है। यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं, हम सबको पता है।
वे 10 कुंवारियों की कहानी हम सबको याद है। हमें जागते रहना है, हमें सतर्क रहना है, कुप्पियों में तेल भरे रहना है और यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा करना है। जब वो आएगा और जैसे ही प्रधान दूत तुरही फूकेंगे, सारे मुर्दे जी उठेंगे। पहले वे जो मसीह में मर गए हैं और फिर वे जो रह जाएंगे, वे पलक झपकते ही मसीह की देह में परिवर्तित होकर बादलों पर उठा लिए जाएंगे और हवा में हम सारे लोग प्रभु से अर्थात यीशु मसीह से सारे स्वर्गदूतों के सामने मिलेंगे और देखते ही देखते बड़ी गवाही होगी और यीशु मसीह हम सबको उठा करके स्वर्ग में ले जाएंगे। और जब ये हो जाएगा, तब वह वचन जिसके विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। जैसे यीशु मसीह ने मरे हुओं में से जी उठ करके उसका अर्थात शैतान को, जिसे मृत्यु पर अधिकार प्राप्त था, उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा मचाया, उड़ाया और उसे निकम्मा कर दिया। और अब जो शरीर के भाव से उसे थोड़ा बहुत भी अधिकार जो हमें घात करने का है, वह भी उसके काम का नहीं रहेगा। और तब कहा जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। ये जय कौन सी जय है? ये मसीह के मरे हुओं में से जी उठने की जय है। ये मृत्युंजय यीशु मसीह की जय है। ये पुनरुत्थान की, मसीह के पुनरुत्थान की विजय की जय मुझे और आपको भी जयवंत करेगी। और जब मैं और आप मसीह की देह के अनुकूल एक बार यदि हो जाएंगे, तो सदैव अनंत काल युगान युग के लिए मेरी और आपकी देहें अजर, अमर और अविनाशी हो जाएंगी। अर्थात हम युगान युग जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। तब मृत्यु हम पर कभी हावी नहीं हो पाएगी। तब हम इनविंसिबल और इमॉर्टल हो जाएंगे। और लिखा है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। लिखा है, मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। मैं और आप, हम सब विश्वासी जो जिलाए गए होंगे या जो मसीह के साथ परिवर्तित होकर बादलों में उठाए गए होंगे, अर्थात वे लोग जिनकी देहें मसीह की देह के अनुकूल अवस्था में परिवर्तित हो गई होंगी, अर्थात वे सारे लोग जिन्होंने अविनाशी और अमरता को धारण कर लिया होगा, वे लोग पाप और पाप के बल और पाप की व्यवस्था से मुक्त हो जाएंगे। तब मैं और आप ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे कि पाप की कल्पना भी मेरे और आपके जीवन से होना असंभव बात होगी। तो आज जो शरीर दुर्बल होने के कारण बहुत सी बातों में चूक कर जाता है, तब मैं और आप ऐसे देह के साथ होंगे कि इस देह से कोई गलत, कोई बुराई, कोई पाप हो ही नहीं सकेगा। इसलिए लिखा है, मृत्यु का डंक पाप है। और चूंकि तब कोई पाप नहीं हो सकेगा मेरे और आपके जीवन से, इसलिए मृत्यु का डंक मेरे और आपके लिए एक पुरानी बात हो जाएगी। और पाप का बल जो व्यवस्था है, और व्यवस्था तो पहले ही पूरी करी जा चुकी है। सो प्रियो, ऐसी अवस्था में, अनंतकालीन पवित्र अवस्था में, अनंतकालीन धार्मिक अवस्था में, ऐसे जीवन में जो कभी पाप कर ही नहीं सकता, ऐसा जीवन जो कभी परमेश्वर के विपरीत जा ही नहीं सकता, ऐसा जीवन जो कभी खत्म नहीं होगा, ऐसा जीवन जो सदैव युगान युग परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के लिए सदैव उसके साथ रहेगा, वो मुझे और आपको दिए जाने की प्रतिज्ञाएं इस वचन में करी जा रही हैं। हम वहां पहुंच जाएंगे, पर तब तक के लिए मुझे और आपको जागृत रहना है, बने रहना है प्रभु में, ताकि मैं और आप इन आशीषों को प्राप्त कर सकें। प्रभु हम सबों को इन वचनों के द्वारा आशीष दे और निरंतर इन्हें पढ़ते रहें, क्योंकि मैं और आप बहुत शीघ्र, अति शीघ्र, जैसे ही यीशु मसीह आएंगे, मैं और आप
इस दीनहीन देह से छुटकारा पा करके, इस मरणहार और नाशवान देह से छुटकारा पा करके, अविनाशी और अमरता को धारण करते हुए मसीह की देह के अनुकूल अवस्था में पहुंच करके स्वर्ग में उठा लिए जाने वाले हैं, ताकि हम सदैव और युगान युग प्रभु के वचन में जैसा लिखा है कि जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है, अर्थात एक अजर अमर निर्मल मीरास जो हमारे लिए स्वर्ग में रखी है, उसे हम प्रवेश करेंगे। प्रभु हम सबों को ऐसी आशीष दे, ऐसा अनुग्रह दे कि मैं और आप प्रभु की इन बातों में बने रहें, प्रभु की निकटता में बने रहें, प्रभु के साथ संगति करने में बने रहें, और जब वो आए, यीशु मसीह आए, तो हम इस योग्य रहें कि हम उठाए जाएं और प्रभु के राज्य में प्रवेश करें। प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। भविष्यवाणी की पुस्तक प्रकाशित वाक्य इस बात को कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आत्मा कहती है आ, दुल्हन भी कहती है आ, सुनने वाला भी कहे आ। प्रभु हम सबों को आशीष दे।